मैंने अपने सबसे अजीब ख्वाबों में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा सच सामने आएगा। जो दादी कई सालों से लकवाग्रस्त दिखाई देती थी, वह असल में मेरे पिता द्वारा किराए पर रखी गई एक अभिनेत्री थी। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि हमारे पड़ोस में 10 साल से ज्यादा समय से रहने वाले लोग भी असली पड़ोसी नहीं थे, बल्कि मेरे पिता द्वारा भारी रकम देकर रखे गए शिक्षक थे। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मैं 10 साल से भी ज्यादा समय से अपने पिता द्वारा बनाए गए एक पिंजरे के अंदर जी रहा था। मेरे पिता जानते थे कि इतने सालों तक गरीबी का नाटक करने की वजह से मुझे बहुत तकलीफें हुई थी, लेकिन उनके पास इसकी अपनी वजह थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई माँ देजुन पारिवारिक दौलत पर निर्भर होकर आलसी बन गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर दी थी। अपने बड़े बेटे का यह हाल देखकर पिता सोचने लगे कि क्या बेटे को बहुत ज्यादा आराम और ऐशो आराम में पालना सही है। उन्होंने अपने संघर्ष भरे अतीत को याद किया, कैसे उन्होंने शून्य से शुरुआत की थी, बचपन से मुश्किलें झेली थी और वही कठिनाइयां उनकी सफलता की सीढ़ियां बन गई थी। उन्हें लगा कि अगर मैं भी बचपन में कठिनाइयों का सामना करूंगा तो एक सक्षम इंसान बनूंगा और एक दिन इस विशाल पारिवारिक कारोबार की जिम्मेदारी संभाल सकूंगा। इसलिए उन्होंने मुझे पुराने पुश्तैनी घर में ले जाकर सादगी और संघर्ष के बीच पालने का फैसला किया, ताकि भविष्य में मैं सब कुछ विरासत में पा सकूं। शुरुआत में मेरी मां ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने पिता को निर्दयी तक कहा और कहा कि उन्हें मेरा पिता कहलाने का हक नहीं है, लेकिन पिता अपना फैसला कर चुके थे। वह किसी भी कीमत पर मुझे मेरे बड़े भाई की तरह नहीं बनने देना चाहते थे। अगले ही दिन दादा दादी के विरोध को नजरअंदाज करते हुए मेरे माता पिता करोड़ों की कीमत वाली आलीशान हवेली छोड़कर इस पुराने और जर्जर पुश्तैनी घर में आ गए। बस एक ही दिन में मैं चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ एक छोटा राजकुमार से बदलकर एक गरीब और बदमाश बच्चे जैसा हो गया। मैं इस अचानक बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं दिन रात रोता रहता था और उस दौरान मैंने अपने माता पिता को बहुत परेशान किया। फिर एक रात मेरे पिता को संयोग से बच्चों की परवरिश पर लिखी एक किताब मिली। उन्होंने उसे आखिरी उम्मीद की तरह पकड़ लिया। उसी किताब में जिन टीचर ली का जिक्र था, उन्हें तुरंत बुला लिया गया। टीचर ली के धैर्य और मार्गदर्शन की बदौलत मैंने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया और यहाँ की जिंदगी के साथ खुद को ढालना शुरू कर दिया। समय तेजी से बीत गया। देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। मैं एक गोल मटोल छोटे बच्चे से दुबले पतले प्राथमिक विद्यालय के छात्र में बदल गया। इन सभी वर्षों में टीचर ली मेरी लकवाग्रस्त दादी का किरदार निभाती रही। उनके मार्गदर्शन में मैं समझदार, बुद्धिमान और अपने माता पिता का आदर करने वाला बच्चा बन गया। मेरे पिता और माँ भी लगातार गरीब माता पिता का अभिनय करते रहे, लेकिन सच यह था कि हमारी असली जीवन शैली में कभी कोई कमी नहीं आई। घर की सफाई पड़ोस की आंटी वांग करती थी। जब भी मैं अपने गंदे कपड़े अलमारी में फेंक देता, कुछ समय बाद वहीं साफ और इस्त्री किए हुए कपड़े दिखाई देने लगते। दोपहर के खाने के समय मुझे बस अलमारी पर हल्की दस्तक देनी होती और एक शेफ स्वादिष्ट खाना पहुंचाकर चला जाता। और इस आंगन में रहने वाले लोग भी साधारण पड़ोसी नहीं थे। वे या तो मेरे पिता द्वारा नियुक्त शिक्षा विशेषज्ञ थे या फिर घरेलू कर्मचारी। हर बार जब मैं स्कूल से घर लौटता, वे रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के जरिए मुझे चुपचाप नई नई बातें और ज्ञान सिखाते रहते। हर दिन स्कूल आते जाते समय सुरक्षा गार्ड परछाइयों की तरह मेरी रक्षा करते थे। असल में मैं एक ऐसे खेल की दुनिया में जी रहा था जहां मेरे चारों तरफ सिर्फ एनपीसी कंप्यूटर गेम के पात्र थे और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था।